कल हम लोगों ने डिजीज किया था बेटा। आज कौन सी डिजीज स्टार्ट करनी है, याद है आप लोगों को? कहां कहां से बोला था मैंने? कौन सी डिजीज स्टार्ट करनी है आज, पढ़नी है? कहां से? क्या बात है, सारे सुस्त पड़े हुए हैं आज। जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है बेटा, यही स्टार्ट करनी है ना? जिसको हम मस्सा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मस्सा भी बोलते हैं, है ना? जेनाइटल वार्ड्स, मस्सा बोलते हैं, लिख लो, याद रहेगा, है ना? caused by human papilloma virus, caused by human papilloma virus, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मतलब एचपीवी। एचपीवी पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स याद रखने हैं आपको, है ना? ठीक है, ये लिखिए इसमें, इट इज कैबेज लाइक हॉर्नी पेनफुल, इट इज कैबेज लाइक हॉर्नी, कांटों के जैसा, पेनफुल आउटग्रोथ, पेनफुल आउटग्रोथ, ठीक है, मानस उपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखिए, स्प्रेड ड्यू टू contaminated food, sorry, cloth, spread, it spread with contaminated cloth, कपड़ा, cloth, contaminated water, common toilet etc. पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स आप लोग जानते हो। नेक्स्ट वन, द warts appear around, the warts appear around genitalia and anus, genitalia and anus, उसके चारों तरफ ये ग्रो कर जाते हैं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल having such infection, the people having such infection, having risk of, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, having risk of cervical vaginal anal and penile cancer, penile, penile cancer होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना? ट्रीटमेंट में लिखेंगे बेटा क्रायोथेरेपी, इसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी, मतलब रिमूवल ऑफ वार्ड्स, को हम बोलते हैं क्रायोथेरेपी, लिक्विड नाइट्रोजन,
लिक्विड नाइट्रोजन एक्सेट्रा, है ना। नेक्स्ट डिजीज आज की जो भी नंबर होगा आप देख लेना, मुझे लगता है 7 या 6 को होना चाहिए। ट्राइको मोनिएसिस, ये डिजीज का नाम है बेटा, ट्राइकोमोनिएसिस, ठीक है, कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये डिजीज है, ठीक है। फ्लैसेलेटेड प्रोटोजोवन होते हैं ये, है ना, होता है ये ट्राइकोमोनास, है ना। देखिए इट इज फ्लैसेलेटेड प्रोटोजोवन, इट इज फ्लैसेलेटेड प्रोटोजोआ cause inflammation of, which cause inflammation of, which cause inflammation of mucous membrane of, which cause inflammation of mucous membrane of genitalia in male and females, mucous membrane of genitalia in male and females, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन मेल यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस मींस यूरेथ्रा में इंफेक्शन, ठीक है। एपिडिडाइमिटिस, एपिडिडाइमाइटिस मतलब एपिडिडाइमिस में इंफेक्शन, ठीक है, मेल के केस में। प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन, है ना, रिजल्टिंग इन पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल देते हैं बेटा, है ना, ये एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। तो हमारा यहीं पे ये सारी डिजीज खत्म होती है बेटा। मैंने एड्स नहीं करवाया, हेपेटाइटिस नहीं करवाया, वो इसलिए नहीं करवाया बेटा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसको डिटेल पढ़ना है। बाकी जो थोड़ा बहुत है आप जानते हो कि एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी, है ना, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, है ना, जो डिजीज कॉज करता है, डिजीज का नाम है एड्स, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो उसको डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो अभी हम शुरू करने वाले हैं इसके जस्ट बाद ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसमें पढ़ेंगे, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। वो भी इस डिजीज नहीं आता है, तो डिजीज यहीं पे खत्म होती है बेटा, है ना। और डिजीज का कुछ साइड जो वेनेरियल डिजीज होते हैं बेटा, एसटीडीज होते हैं, उसका कुछ साइड इफेक्ट है, उसको भी हम लिख लेते हैं। रीडिंग दे दो, साइड इफेक्ट ऑफ डिजीज, STDs, side effect of STDs, पहला है बेटा PID, नंबर 1 PID मतलब pelvic inflammatory disease, मतलब पेल्विक रीजन में बेटा बहुत सारी और डिजीज ग्रो होने लगती है ना, बहुत सारी PID।
दूसरा है इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी, ये कॉज कर देती है। वेनेरियल डिजीज जो होती है वो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है और स्टेरिलिटी भी, मतलब परमानेंट भी वो स्टेरिलिटी कॉज कर सकती है ना। फिर बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस भी ला सकती हैं, ये भी साइड इफेक्ट होता है इसका। उसके बाद डिफेक्ट इन जेनेटेलिया, डिफेक्ट इन जेनाइटेलिया है ना। स्टिल बर्थ, बर्थ फ्रॉम बर्थ से भी हो सकता है क्योंकि प्लेसेंटा में चला जाएगा, फीटस में चला जाएगा, ठीक है, ये भी एक इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। और डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट एंड कैंसर, डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट एंड कैंसर, ठीक है। तो वेनेरियल डिजीज का जो ये साइड इफेक्ट थोड़ा सा है, इसको आपको याद रखना चाहिए। वेनेरियल डिजीज या एसटीडीज बात एक ही है। हाँ, एक चीज और है इसमें, जो टेस्ट होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस मींस होता है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, कि एक्चुअल में डिजीज है कौन सी है ना। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि सेल कल्चर है ना। टेस्ट पहला है सेल कल्चर का यूज करते हैं बेटा हम, ठीक है। और ग्राम स्टेनिंग आप लोग जानते होंगे, ग्राम स्टेनिंग करके भी हम डिजीज का कुछ पता लगा सकते हैं। फिर है बेटा डीएनए हाइब्रिडाइजेशन मेथड, ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद है बेटा पीसीआर, मतलब पॉलीमर चेन रिएक्शन के हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं डिजीज को। फिर है बेटा एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, बायोटेक्नोलॉजी में सारा दिया हुआ है, हम वहां पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको कुछ इसके बारे में कुछ भी बताऊंगा आप लोगों को समझ में अभी आने वाला है नहीं, तो वहीं पे हम पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ नाम मैंने लिख दिया है। तो दीज आर द मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ पर्टिकुलर वेनेरियल डिजीज, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर शुरू करेंगे। हम अभी आज छोड़ देते हैं आपको, क्योंकि कल परसों वाले टेस्ट के लिए तैयारी करो आप लोग, ठीक है ना।